औरत भी धोखेबाज हो सकती है, औरत भी चीट कर सकती है, औरत भी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को फ़रेब दे सकती है। अब धोखेबाज होना, चीट करना या फ़रेब देना ये सिर्फ हमारे माशरे में मर्द के साथ मुंसलिक किया जाता है, लेकिन इस कहानी ने इस पूरे नज़रिए को तब्दील कर दिया है और हमें बताया है कि जी हाँ, औरत भी धोखा दे सकती है, औरत भी फ़रेब कर सकती है, औरत भी चीट कर सकती है रिलेशनशिप में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, ये एक टिकटॉकर ख़वातीन है, इनका नाम है क्वीन डारो। ओरिजिनल नाम मुझे नहीं पता, ये मैं आपको टिकटॉक की आईडी का नाम बता रहा हूँ। आईडी का नाम था क्वीन डारो और ऐसा कहें कि ये चंद उन लोगों में शामिल है, ये ख़वातीन जिनको रातों रात फेम मिला है, जो रातों रात मशहूर हुई। इनकी एक वीडियो आई जो बस में बैठी हुई थी, स्माइल कर रही थी और वो वीडियो जो है टिकटॉक पर वायरल होगी, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वो रातों रात वायरल होगी। अब हुआ क्या कि वो वीडियो जब लोगों तक पहुंची तो लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते 1 साल 1.5 साल के अंदर इनके फॉलोअर की तादाद 1 करोड़ तक जा पहुंची। ये वो पाकिस्तान की चंद टिकटॉकर्स, चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में आती हैं कि जिनके जो फॉलोअर हैं वो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर हैं। 1 करोड़ एक बड़ा अच्छा खासा नंबर है। अब इनके जो हस्बैंड थे वो जर्मनी में रहते थे और इन्होंने इनसे शादी की और इनको कराची से जर्मनी लेकर गए, वहाँ पर इनको सेटल करवाया और इनकी एक अच्छी खासी लाइफ गुजर रही थी। ये अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश थी और बहुत पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रही थी और इनकी टिकटॉक और इनकी वीडियोज़ वगैरह देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इनमें भी कभी लायदगी होगी और इनमें भी कभी डिवोर्स होगा, क्योंकि ये फ़नी वीडियोज़ बनाते थे और हंसी खुशी कैमरे के सामने आते थे। अब यहाँ से एक और बात जो है वो समझने वाली है कि इंसान की ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसी वो सोशल मीडिया पर दिखाता है। आपको सोशल मीडिया पर धोखा दिया जाता है, फ़रेब दिया जाता है कि देखें जी हमारी लाइफ ऐसे है। ये जो व्लॉग्स वगैरह होते हैं, ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं जो डेली व्लॉग, फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, ये आप क्या समझ रहे हैं कि वो जो है वो अपनी रेगुलर लाइफ दिखा रहे हैं? नहीं, वो एक्टिंग कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ वो नहीं होती है, उनकी लाइफ में भी परेशानियाँ होती हैं, उनकी लाइफ में भी टेंशनें होती हैं, वो भी रिलेशनशिप में जो है वो धोखे बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है कि उनकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये फैंटिसाइज मत किया करें, ये इमेजिन मत किया करें व्लॉग्स देखकर कि देखो कि उसकी लाइफ इतनी खूबसूरत है और हमारी क्यों नहीं है। खैर ये अलग मामला है, किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। तो जब शादी होगी उनकी तो वो पहुंच गई जर्मनी। अब जर्मनी में वो गट्ठे वीडियोज़ वगैरह बनाते थे और अच्छा खासा अर्न कर रहे थे सोशल मीडिया से, दोनों साथ में, और इनके 2 बच्चे भी थे, यानी कि लाइफ हर तरह से सेट थी। लेकिन यहाँ पर कहानी जो है वो मोड़ लेती है, यहाँ पर कहानी चेंज होती है और कहानी चेंज ऐसे होती है कि टिकटॉक में एक फीचर आता है लाइव का। अब उस लाइव फीचर का क्या काम था? उस लाइव फीचर का ये काम था कि जिस तरह फेसबुक पर लाइव बैठकर हम अपने फॉलोअर से बातचीत कर सकते हैं, इसी तरह टिकटॉक ने भी ऑप्शन दिया कि आप लाइव आकर अपने फॉलोअर से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन टिकटॉक ने एक और लालच दिया कि वो फॉलोअर आपको गिफ्टिंग कर सकते हैं, फूलों की शक्ल में, डिफरेंट शक्ल में आपको गिफ्टिंग कर सकते हैं। वो गिफ्टिंग आप कन्वर्ट करवा कर पैसों में पैसे ले सकते हैं। अब फॉलोअर जो है वो अपनी जेब से पैसे देकर वो गिफ्टिंग करता था, लेकिन इसी दौरान ये भी इन्होंने टिकटॉक के इस फ्यूचर का फ़ायदा उठाने की कोशिश की और ये भी लाइव बैठ गई। अब जब लाइव बैठी तो इनका एक ऐसा फॉलोअर था जो इनको मुसलसल गिफ्टिंग किया करता था और लाखों में गिफ्टिंग किया करता था। और देखते ही देखते शायद कहानी ने रुख बदला, तो ये पैसे के लालच में आ गई। पैसे के लालच ने इनको अंधा कर दिया और इन्होंने अपने उस हस्बैंड को धोखा दे दिया जो जिसका साथ उनके साथ तकरीबन 7-8 साल का था। उन्होंने क्या किया कि इस जो ये फॉलोअर था इनका, जो इनको गिफ्टिंग की करता था, ये शायद कोई बड़ा बिजनेसमैन था, तो इन्होंने पैसे के लालच में आकर फिर उससे शादी कर ली और अपने हस्बैंड से खुला ले लिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो एक हंसी खुशी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया ने उजाड़ कर रख दी है। मैं आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि हमें कहा जा रहा है, जहाँ पर शोएब मलिक को तंज किया जा रहा था कि उसने सानिया मिर्ज़ा को धोखा दिया है, लेकिन वहीं पर दूसरा पहलू नहीं देखा जा रहा था कि वहाँ पर सना जावेद ने भी उमैर जसवाल को धोखा दिया था। उसने भी उमैर जसवाल से खुला लेकर शोएब मलिक से शादी की थी।
तो ये अब कहने का मतलब ये है कि इस धोखे को, इस फ्रेब को, इस चीट को सिर्फ एक जिन्स के साथ मुंसलिक मत करें। ये मत समझें कि सिर्फ लड़का धोखा देता है, लड़का सिर्फ चीट करता है। अब आपको समझना चाहिए कि लड़की भी धोखा दे सकती है, लड़की भी चीट कर सकती है और लड़की भी रिलेशनशिप में फ्रेब कर सकती है। खैर, इस पूरी कहानी ने तो हमें यही सिखाया है। और दूसरी अहम बात कि पैसों के लालच में आकर कभी भी अपने घर और ख़ानदान नहीं उजाड़ने। पैसा आने वाली चीज़ है, आएगा चला जाएगा, कोई पता नहीं, आपका अभी वक्त नहीं है तो आने वाले वक्त में आपके पास अन्ना पैसा हो, लेकिन क्या है कि आपके पास मुखलिस रिश्ते नहीं होंगे। पैसों के चक्कर में आप बहुत आगे निकल जाएंगे।